हे दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश जानो यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे माइट हैव मॉडल के बारे में। दोस्तों, माइट हैव का यूज़ पास्ट टाइम में किया जाता है। इससे पहले हम माइट मॉडल के बारे में जान चुके हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा हो तो ये वीडियो ज़रूर देखिए ताकि हम माइट हैव को आसानी से जान सके। आइए माइट हैव का लॉजिक समझते हैं। जब भी हम पास्ट टाइम में किसी एक्शन के बहुत कम संभावना के साथ यानी लेस पॉसिबिलिटी के साथ परफेक्ट होने का इमेजिन करते हैं। एग्जाम्पल, शायद ही खा चुका होगा, शायद ही पी चुका होगा, शायद ही सो चुका होगा, शायद ही जा चुका होगा, एटसेट्रा। नोट, जब हम हिंदी के वाक्य देखते हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं कि शायद ही शब्द आए। इसकी जगह सीधे खा चुका होगा, पी चुका होगा, सो चुका होगा, जा चुका होगा भी आ सकता है। यहाँ मैं आपको बता दूँ, पास्ट में जब किसी काम के होने की संभावना 50 to 60% होती है तब में हैव मॉडल का यूज़ किया जाता है। लेकिन जब 10 to 20% संभावना होती है तब माइट हैव का यूज़ किया जाता है। दोनों मॉडल्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इंग्लिश बोलते समय हम दोनों का यूज़ एक दूसरे के स्थान पर करें तब भी हमारा सेंटेंस गलत नहीं होगा। माइट हैव मॉडल के सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास रूल होता है, डू प्लस माइट हैव प्लस एक्शन की थर्ड फॉर्म। इस रूल को अच्छे से समझ लीजिए। ध्यान रहे, यहाँ सभी के साथ माइट हैव का यूज़ किया जाता है। अब हमारे पास रूल है तो देर किस बात की, आइए पहला सेंटेंस बनाते हैं। रमेश ने शायद ही सुरेश को आमंत्रित किया होगा। अब यहाँ पर बहुत कम संभावना है कि रमेश ने सुरेश को बुलाया होगा। इंग्लिश में सुरेश को आमंत्रित करने के लिए इनवाइट सुरेश यूज़ होता है और इसकी थर्ड फॉर्म होती है इनवाइटेड सुरेश। आइए हमारा वाक्य देखते हैं। डूओ यानी रमेश एंड डूओ के बाद माइट हैव आएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत कम संभावना है। एंड एक्शन की थर्ड फॉर्म यानी इनवाइटेड सुरेश। हमारा सेंटेंस रेडी हो गया। अब नेगेटिव वाक्य बनाते हैं। लॉजिक, नेगेटिव वाक्य बनाते समय माइट के बाद नोट जोड़ देते हैं और नोट के बाद हैव आता है। आइए हमारा वाक्य देखते हैं। रमेश ने शायद ही सुरेश को आमंत्रित नहीं किया होगा। डूओ यानी रमेश एंड डूओ के बाद माइट आएगा एंड माइट के बाद नोट जोड़ देते हैं एंड नोट के बाद हैव आता है एंड एक्शन की थर्ड फॉर्म यानी इनवाइटेड सुरेश। हमारा नेगेटिव वाक्य भी रेडी हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन बनाना सीखते हैं। लॉजिक, क्वेश्चन बनाते समय माइट सबसे पहले यानी डूअर के भी पहले आता है और डूअर के बाद हैव आता है। नोट, नॉर्मली माइट हैव से क्वेश्चन नहीं बनते बट मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आइए हमारा वाक्य देखते हैं। क्या रमेश ने सुरेश को आमंत्रित किया होगा? अब सबसे पहले माइट आएगा एंड डूओ यानी रमेश एंड डूओ के बाद हैव आएगा एंड एक्शन की थर्ड फॉर्म यानी इनवाइटेड सुरेश। हमारा क्वेश्चन भी रेडी हो गया। आइए एक और वाक्य देखते हैं। सोफिया शायद ही एक वकील बनी होगी। अब यहाँ पर सोफिया के वकील बनने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि वो अपनी स्टडीज़ में इतनी अच्छी नहीं थी। अब इंग्लिश में वकील बनने के लिए बिकम एन एडवोकेट यूज़ होता है और इसकी थर्ड फॉर्म भी यही होती है। तो हमारा वाक्य हो जाएगा डूओ यानी सोफिया एंड माइट हैव एंड एक्शन की थर्ड फॉर्म यानी बिकम एन एडवोकेट। हमारा वाक्य रेडी हो गया। आइए नेगेटिव वाक्य बनाते हैं। सोफिया शायद ही एक वकील नहीं बनी होगी। डूओ यानी सोफिया एंड डूओ के बाद माइट आएगा और माइट के बाद नेगेटिव वाक्यों में नोट आता है एंड नोट के बाद हैव लगाते हैं एंड एक्शन की थर्ड फॉर्म यानी बिकम एन एडवोकेट। हमारा नेगेटिव वाक्य भी रेडी हो गया। आइए क्वेश्चन बनाते हैं।
क्या सोफिया एक वकील बन चुकी होगी? अब सबसे पहले माइट आएगा एंड डुओ यानी सोफिया, एंड डुओ के बाद हैव आएगा एंड एक्शन की थर्ड फॉर्म यानी बिकम एन एडवोकेट। हमारा क्वेश्चन वाक्य भी रेडी हो गया। आइए एक और वाक्य देखते हैं। उसने शायद ही तुम्हारी पुस्तक चुराई होगी। अब इंग्लिश में तुम्हारी पुस्तक चुराने के लिए स्टील योर बुक यूज होता है और इसकी थर्ड फॉर्म होती है स्टोलन योर बुक। डुओ यानी ही, और यहाँ पर बहुत कम संभावना है कि उसने पुस्तक चुराई होगी क्योंकि वो एक ईमानदार लड़का है, तो यहाँ पर माइट हैव यूज होगा एंड एक्शन की थर्ड फॉर्म यानी स्टोलन योर बुक। हमारा वाक्य रेडी हो गया। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वे शायद ही पहुंच चुके होंगे। अब इंग्लिश में पहुंचने के लिए अराइव यूज होता है और इसकी थर्ड फॉर्म होती है अराइव्ड, तो हमारा वाक्य हो जाएगा डुओ यानी दे एंड माइट हैव एंड एक्शन की थर्ड फॉर्म यानी अराइव्ड। हमारा सेंटेंस रेडी हो गया। मुझे उम्मीद है आपका माइट हैव को यूज करने का लॉजिक क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं तो इस वीडियो को दोबारा स्टार्ट से देखें। नाउ टू एंड, अगर आप नए हैं एंड हमारे वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इससे जब हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेसन के सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे इंग्लिश जानो यूट्यूब चैनल के होम पेज पर जाइए। शेयर करें इस वीडियो को व्हाट्सएप एंड फेसबुक पर अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ, ताकि वो भी इजीली अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकें और अपने करियर में सक्सेस पाने के साथ साथ इस वर्ड को और भी बेहतर जगह बना सकें। ऑल द बेस्ट एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।